हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में कवर करेंगे एल्डिहाइड की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको क्या चाहिए? CO के साइड वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ठीक है, बाद में बेस आपका OH नेगेटिव ही होना चाहिए, यहाँ पर जनरली हम ये यूज करते हैं। और आपका X2 ले सकते हो। तो बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, जो OH है तो पहला एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। X2 किसका सोर्स है? X2 एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल है ड्यू टू लो लाइंग ल्यूमोज। ठीक है, तो आप कह सकते हो मोटा मोटा कि X2 X पॉजिटिव का सोर्स है, तो नेगेटिव पे कौन लग जाएगा? X पॉजिटिव लग जाएगा। एक एक करके तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और तीनों हाइड्रोजन जो है निकलते निकलते यहाँ पर 3X लग जाएंगे। ठीक है, X2 के। उसके बाद OH माइनस आएगा, C प्लस पे अटैक कर देगा और यहाँ पर ऊपर नीचे और ये CH3 माइनस निकल जाएगा। क्यों निकला ये? क्योंकि ये स्टेबल है। रीजन इज क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के डी ऑर्बिटल के साथ पी पाई डी पाई कर सकता है, इसलिए काफी स्टेबल है। और जो रह गया वो हिस्सा वो क्या है? फॉर्मेट एनाइन। और इस नेगेटिव पे कौन लगा दो? आप H को लगा दो तो बन जाएगा आपका CHX3। अगर हम बात करें X की जगह, X अगर आपका आयोडीन है CHI3 है, मतलब आयोडोफॉर्म है, तो वो येलो कलर का होगा। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म लगभग जो है वो कलरलेस के होते हैं। ठीक है, अगले की बात करें सेकंड रिएक्शन। CH3CHO में डाला आपने PPS3CBr4। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कोर रिएक्शन कहते हैं। PPS3CBr4 जब रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करेंगे तो पहले क्या बनेगा? देखो, C के संग 4 ब्रोमीन है और यहां पर है आपका PPS3 अटैक करेगा पहले इस ब्रोमीन पे, तो ये CBr3 निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा PPS3Br। इस तरह से CBr3 निकल गया ऐसे। अब क्या होगा? जो CBr3 ये माइनस वाला है ये अटैक करेगा PPS3 पे, ये Br निकल जाएगा, तो आपका बन जाएगा PPS3CBr3। अब जो Br नेगेटिव निकला है वो अटैक कर जाएगा आपका इसके एक Br पे, जो Br माइनस गया है ना वो अटैक कर जाएगा इस पे, तो यहां बन जाएगी इलाइड। कैसी इलाइड बनेगी? PPS3 पॉजिटिव और CBr2 माइनस। तो यहां इलाइड बन गई आपकी PPS3 पॉजिटिव CBr2 माइनस। अब ये इलाइड का हमला आप करा दो किस पे? C डबल बॉन्ड O पे, तो इस पे जैसे अटैक होगा CH3CO माइनस प्लस O पे कौन लग गया? PPS3। यहां पर कौन है? CBr2। यहाँ प्लस था, प्लस पे लग गया माइनस और माइनस पे लग गया प्लस। बाद में इसको आप तोड़ दीजिए यहाँ से, क्योंकि ये जो 4 मेंबर रिंग है इसका नाम क्या है? ऑक्साफॉस्फेटेन। ठीक है, जो विटिक रिएक्शन में होती है, तो यहाँ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CBr2। यहाँ कुछ ऐसा बन गया CH3C डबल बॉन्ड CBr। फिर आपने क्या डाल दिया अगले स्टेप में? BULI एक्सेस में। BULI क्या करेगा? पहला काम क्या करता है? ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का, तो ये H और Br को निकाल देगा यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगी आपकी एल्काइन। और अगला जो है क्या कर देगा? मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। Br की जगह पे क्या लग जाएगा? लिथियम। अब चाहो तो आप ये काम कर सकते हो, ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर है इसके अंदर, और इसका आप अटैक करना चाहो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे तो अटैक कर सकते हो आराम से। आप यहाँ पर एल्काइन पे कोने पे E लगा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। Br प्लस ले लो, मतलब Br2 ले लो, Br2 Br प्लस का सोर्स है। H प्लस डालोगे तो H लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल है। CO2 डालोगे तो CO2 लग जाएगी। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड डालोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। अगली रिएक्शन इसका नाम है जूलिया ऑलिफिनेशन। जूलिया ऑलिफिनेशन में हमेशा E एल्कीन बनती है, ध्यान रखिएगा। यहां हमने लिया है RCH2SO2PH। तो जूलिया में क्या होगा? बेस डाला है BULI ले सकते हो, आप चाहो तो NH भी यूज कर सकते हो। ठीक है, LDA भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, यहां से निकलेगा, यही एसिडिक है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ये अटैक कर जाएगा एल्डिहाइड के C प्लस पे, CH3C डबल बॉन्ड OH, इस पे अटैक करा दो। अब जब इस पे अटैक होगा तो O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। जैसे इसका अटैक हुआ क्या हो गया? यहाँ अटैक होने के बाद O पे क्या आ गया? माइनस। ये माइनस अटैक कर जाएगा आपका AC2O पे। AC2 कैसा होता है? AC2O ले लो या ACCl ले लो, आप एक ही बात है ना। यहाँ Cl की जगह पे आप OAC भी यूज कर सकते हो। इसका अटैक करा दो ऊपर नीचे, Cl बाहर, तो ये बन जाएगा OAC। अब ये क्या बन गया? OAC। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, NaHg क्या करता है? NaHg कार्बन सल्फर के बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जब इसको रिड्यूस कर देगा तो ये आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस में इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इधर आएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, या OAC यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो टूटी है, ये जो बॉन्ड ये टूटा है यहाँ पर OAC का और कार्बन सल्फर का, ध्यान रखिएगा ये फ्री रेडिकल से जाएगा, और जब जब फ्री रेडिकल से कोई बॉन्ड रप्चर होता है तो वहाँ एल्कीन हमेशा E बनती है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आया है, मतलब आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देना, ये तो लीविंग ग्रुप था ही, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमेशा जूलिया के अंदर जो प्रोट बनता है उसमें जो एल्कीन बनती है वो E बनती है। नेक्स्ट वाला CH3CHO में डाला आपने इस तरह से CH2N2 और POOR का होल ट्वाइस, तो यहां पर भी आप बेस डाला हुआ है, बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो यहां पर अटैक हो जाएगा C प्लस पे, ये बेस यहां पर P डबल बॉन्ड O, OR यहां लगे हुए हैं, यहाँ N2 है,
बेस ने निकाला हुआ एसिडिक हाइड्रोजन, ये अटैक कर देगा C प्लस पे, ठीक है। तो जब अटैक हो जाएगा तो कैसा दिखाई देगा आपको, कुछ ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, CH3CO माइनस, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर आ गया आपका CH2 ने यहाँ अटैक किया है ना, यहाँ आ गया आपका P डबल बॉन्ड O, OR OR, और यहाँ पर कौन है आपके N2, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, अब हो जाएगी बिटिक O P के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ से पूरा बॉन्ड टूट के निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड C N2। अब बेस तो आपने डाला ही हुआ है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दे तो H पॉजिटिव निकलेगा, N2 गैस भाग जाएगी अपने लोन पे लेके। क्या बन गया यहाँ पर, एल्काइन बन गया कि नहीं, ठीक है, रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन ये है वन स्टेप जूलिया, है तो ये भी जूलिया, वो भी जूलिया थी, ठीक है, वो मल्टी स्टेप में हुई है, 3 स्टेप में हुई है, ये सिर्फ 1 स्टेप में हो जाएगी। कैसे होगी, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखिए, एरोमेटिक रिंग लेंगे हेटेरोसाइक्लिक, तो ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। इस तरह कंपाउंड में क्या होता है, नाइट्रोजन लगा रखे हैं अपने यहाँ चारों तरफ, NPH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ से बेस ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, यही एसिडिक हाइड्रोजन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है SO के साथ, ये अटैक कर जाएगा तुरंत किसके साथ, किस पे, CH3CHO पे करा दीजिए, O माइनस CH3H, इस पर अटैक हो गया लो। अब होने के बाद देखो क्या होगा, जैसे इस पर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, CO माइनस CH3H, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस माइनस में ब्रेक कर दो इसे, जैसे इसको प्लस माइनस में आप ब्रेक करोगे, यहाँ पर N, यहाँ N नहीं है सर, है ना, जैसे इसको प्लस माइनस में ब्रेक करोगे तो प्लस पे तो लग जाएगा O, यहाँ लगा देते हैं O को, है ना, और माइनस किस पे आ गया, माइनस आ गया N पे, ठीक है। अब यहाँ अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, कैसे, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, अब ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ, और यहाँ से ये O बाहर, क्या बन गई, CH3CH डबल बॉन्ड CCH3। अब ध्यान रखना, चाहे 1 स्टेप जूलिया हो, चाहे आपकी 3 स्टेप जूलिया हो, एल्किन तो हमेशा E ही बनेगी, ठीक है। नीचे CH3CHO में डाला आपने, ग्रेनाड लिया है लेकिन सिलाइल का ग्रेनाड है इस बार ये, तो कहाँ अटैक हो जाएगा, CH3COH प्लस में अटैक करा दो, Mg पे प्लस है, हमने ये वाला ये है ना MgCl और SiR3, तो Mg पे प्लस होता है तो इस पूरे हिस्से पे क्या होगा, माइनस, माइनस का अटैक करा दो सीधा किस पे, इस पे करा दो, कैसा दिखाई देगा आपको, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3O माइनस H, और ये बन गया SiR3, ठीक है। अब O और सिलिकॉन का बॉन्ड बड़ा मजबूत है, रीजन इज क्योंकि इनके अंदर pπ हो रहा है, अब ऑक्सीजन सिलिकॉन को लेकर भाग जाएगा तो यहाँ पर एल्किन बन जाएगी, तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हो गया, ठीक है। इसकी जगह पे आप और क्या यूज कर सकते हो, अच्छा H प्लस और मतलब एसिडिक या बेस हम डालें हैं, ताकि बेसिक मीडियम में जो है बेसिकली होता क्या है, बेसिक मीडियम में जब हम पीटरसन कराते हैं तो सिनालिप्शन होता है, एसिडिक मीडियम में जो है वो एंटी होता है, ठीक है। यहाँ पर तो स्टीरियो का कोई खास मतलब था नहीं, कोई कार्य सेंटर ही नहीं है, पर फिर भी कभी कोई कार्य सेंटर वाला क्वेश्चन आए तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि एसिडिक मीडियम में हो रही है, बेसिक में हो रही है, ठीक है। या तो सिंपल है, सीधा निकाल दिया हमने। हम ये भी यूज कर सकते हैं PH CH3 और NR3, इसमें भी क्या होगा, देखो बेस NR3 क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, कहाँ से, ये वाला ही तो एसिडिक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को सेल नेम के D में जाने का मौका मिलेगा तो p/d कर पाएगा, ये नेगेटिव दोनों अटैक कर जाएगा किस पे, एल्डिहाइड की C प्लस पे, ये लो बन गया। अब क्या होगा, अब चाहो तो आप इसको मोड़ के लिख सकते हो, ऐसे लिख दो CH2 ACPH, O नेगेटिव पे कौन अटैक कर जाएगा, OMS बन जाएगा, ये MSCl, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब ये पॉजिटिव है, मतलब ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, OMS यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो सेलेनियम और ये दोनों साथ साथ निकल जाएंगे, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये भी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन CH3CHO में डाला TiCl3K, ये है आपकी मैकमरी कपलिंग, ठीक है। मैकमरी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिएक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे हो रही है या रिफ्लक्स यानी हाई टेम्परेचर पे हो रही है। अगर रूम पे हो रही है तो पिनाकोल बनकर रुक जाएगा, और अगर रिफ्लक्स कराई है आपने गर्म की है तो एल्किन बन जाएगी। कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन, CH3C तोड़ दो इसको प्लस माइनस में, यहाँ पर टाइटेनियम कितने में, 0 में, Ti या +3 में पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसका रिडक्शन कर दिया होगा, 0 में पहुंच गया होगा, ऐसे LH4 इसका रिडक्शन कर देगा तो टाइटेनियम +3 से 0 में पहुंच जाता है, ठीक है। 0 में पहुंच जाएगा तो टाइटेनियम 0 में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Ti 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे 2 यूनिट्स ले लो आप, CH3C + O - H, एक इलेक्ट्रॉन इससे आएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, दोनों क्या बन जाएंगे, कैटाइन, फ्री रेडिकल बन जाएंगे, दोनों को बना दो, इसको भी बना दो फ्री रेडिकल, इसको भी बना दो, दोनों को आपस में कपल करा दो। अब यहां पर अगर आप यहीं रोक दोगे, रूम टेम्परेचर पे ही रोक दोगे तो यहां पर पानी डालोगे तो H लग जाएंगे, पिनाकोल बन जाएगी, ठीक है। ये या MgAl में भी सेम है, वही Mg भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो यहाँ पर वही प्लस फ्री रेडिकल आ जाएगा, दोनों कपल कर जाएंगे, और बाद में पानी डालोगे कुछ करोगे तो O पे H लग जाएगा। लेकिन अगर आपने गर्म कर दिया तो गर्म करने पे देखो क्या होगा, गर्म करने में ये होगा, इसको मैं यहाँ बोल देता हूँ O माइनस, यहाँ पर HH को रहने दो, H टाइटेनियम जो है वो इससे जुड़ जाएगा, O और Ti का बॉन्ड,
मजबूत होता है ना। अब टी दोनों को ले जाएगा अपने साथ, TiO2 बना के, तो क्या बन जाएगी यहाँ एल्किन बन जाएगी। ठीक है, एल्किन से ट्रांस दोनों सकती है, हालांकि मेजर ट्रांस ही होगी, पर फिर भी मिक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आपकी मैकमरी। तो ध्यान रखना रिफ्लक्स में कराई जा रही है या रूम पे कराई जा रही है। हाँ, ये एल्डिहाइड में कीटोन में तो होती है, यहाँ तो ये है कि एस्टर में भी हो जाती है। ठीक है, अगर CH3COR होता तो वहां पर भी CH3COC हो जाता है, एस्टर में भी, वहां भी मैकमरी कपलिंग हो जाती है। नीचे वाली रिएक्शन को देखें तो ये है कोरेवेंटर। इसमें क्या होगा, MgAl, ये वाला ऊपर वाला ये ना, या यहाँ पर हम मैकमरी कपलिंग करा दें रूम टेम्परेचर पे, तो यहाँ पर पिनाकोल बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में बनेगा पिनाकोल, बना देते हैं, कुछ ऐसा बनेगा, OH OH CH3 ठीक है, ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में। अब आपने CaCl2 डाला है, तो CaCl2 क्या करता है भाई, इस फॉर्म में इसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, इसे घुमाना पड़ेगा, इसे घुमाओगे तो ये बन जाएगा OH आगे। कोरेवेंटर के अंदर दोनों O को सेम साइड रखना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करना है, तो कार्बन डबल बॉन्ड S Cl है ना, O का हमला दोनों का होगा, ऊपर नीचे ये Cl बाहर, इसका अटैक ऊपर नीचे ये वाला Cl बाहर, तो दोनों सेम साइड होंगे तभी तो अटैक कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से सेम होना जरूरी है, तो सेम होगा तो आपका यहां पर अब ऐसा हो गया, ये कुछ कैसा बन गया, OC डबल बॉन्ड S, है ना, दोनों Cl तो निकल लिए। अब डाला PR3 क्या अटैक करेगा, PR3 देगा अपने इलेक्ट्रॉन किसको, सल्फर के डी में, इसकी वैलेंसी पूरी, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, और ये यहां से CO2 अलग, एल्कीन अलग, PSR3 अलग, ये सब ठीक है कोरेवेंटर में। तो ये एल्कीन बन जाएगी। तो मेजर कौन सी होगी इस वाले क्वेश्चन में, ये मेजर हो जाएगी, ट्रांस वाली माइनर हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाली है टेबेज रीजन। अगर आप टेबेज रीजन डाल दो एल्डिहाइड में तो भी एल्कीन बनती है। टेबेज तो रेजोनेंस में भी काम करती है, एल्डिहाइड में को भी एल्कीन बनाएगी, कीटोन को भी बनाएगी, और रेजोनेंस को भी बना देती है, जबकि विटिक रेजोनेंस में काम नहीं करती है। विटिक को एल्डिहाइड और कीटोन और कॉन्जुगेट कीटोन ही चाहिए, रेजोनेंस वाले कीटोन नहीं चाहिए। तो टैब ए में आप तोड़ दीजिए, CH3O माइनस, यहाँ H यहाँ प्लस, और टैब ए में Ti डबल बॉन्ड CH2 है, तो Ti प्लस होगा और CH2 माइनस होगा, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए और प्लस को O से जोड़ दीजिए। OTi का बॉन्ड, मेटल ऑक्साइड तो वैसे सारे बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, p/d की वजह से दोनों निकाल लिया जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड है आपका, इसे कहते हैं हम CH2Br2 TiCl4 और जिंक। ये भी एस्टर में भी, एस्टर को भी एल्किन बना देगी, इनोल ईथर बना देगी, ये भी एस्टर में काम करती है वैसे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में तो करेगी, और ये एस्टर को भी इनोल ईथर बना सकती है। ठीक, तो ओशिमो लम्बाडो में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं CH2Br2 TiCl4 जिंक। तो CH2Br2 अगर हम ले और डाल दें जिंक, तो जिंक क्या करेगा, जिंक सेम गिरनाट की तरह फंस जाएगा दोनों ब्रोमीन के बीच में, तो दोनों ब्रोमीन के बीच में फंस जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन देके, तो ये बन जाएगा ZnBr, ये भी क्या बन गया ZnBr। इसके बाद ये हमला कर देगा TiCl4 पे, यहां पर है 4 Cl, ये प्लस है, आप कह सकते हो ये माइनस है, इसका अटैक कराओ, एक Cl को निकाल दो, क्या बन गया ये बन गया आपका कुछ ऐसा, इसे कहते हैं ट्रांसमेटिलेशन बेसिकली। तो ये बन गया आपका CH2, एक ने तो अटैक कर दिया है, तो ये बन गया TiCl3, और एक अभी भी लगा हुआ है ZnBr। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हमला करा दो आप किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, यहां से करा देते हैं हम। ठीक है, ZnBr, ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, इसका आप अटैक चाहो तो इसका अटैक करा देते हैं हम किस पे, C प्लस पे, तो ये हो गया आपका CO माइनस H CH3, O माइनस पे कौन लग जाएगा, TiCl3, है ना, ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, आयनिक बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इधर, और OTi यहाँ से बाहर, क्या बन गई यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड C एल्किन बन गई। उसे कहते हैं ओशिमा लोम्बार्डो रिएजेंट। ठीक है, ये भी एल्किन बनाता है। विटिक तो आप कर ही चुके हो, विटिक से तो बनती है, विटिक का तो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ पूरा। ठीक है, वो आप जानते हो, CH3C प्लस O माइनस में ब्रेक करो, O को रखो PPS3 की तरफ, माइनस को रखो C प्लस की तरफ, इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, विटिक से तो होता ही है। ठीक है, ये CH3CHO में अगर हम डालें CHI3 और CrCl2, तो यहाँ पर भी कर सकते हो आप, कैसे, CrCl2, यहाँ क्रोमियम कितने में, +2 में, CHI3 में अगर क्रोमियम आप 2+ में लेते हो, क्रोमियम 2+ में होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि क्रोमियम सामने वाला रिडक्शन करेगा, अपने आप को +3 में लेना चाहेगा। ठीक है, क्रोमियम +3 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट गैस, मतलब ड्यू टू मोर CFS। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, तो वो स्टेबल रहेगा। तो क्रोमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करेगा, तो आयोडीन को हटा देगा, वैसा होगा ना, Cr2+, कैसे जाएगा, Cr3++ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, I के पास, ये छोड़ के भाग जाएगा, तो यहाँ दोनों ही I की जगह पे क्या लग जाएंगे, क्रोमियम लग जाएंगे। तो क्या बन गया ये आपका कुछ ऐसा बन गया, CH, एक I तो रहेगा ही, एक पे कौन लग गया, Cr3, और दूसरे I को भी कौन कर देगा रिप्लेस, तो ये भी हो जाएगा Cr3। मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आए, उस इलेक्ट्रॉन में कौन लग गया, क्रोमियम लग गया 3+ वाला। अब आपका हमला करा दीजिए किस पे, एल्डिहाइड पे, किसी एक का करा दीजिए, इसका करा देते हैं ना, माइनस ने अटैक कर दिया O माइनस एल्डिहाइड पे,
O माइनस पे लग जाएगा प्रोमियम। अब तो काम बन गया, ये प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इधर और ऑक्सीजन ब्रोमीन वाला बॉन्ड, मेटल ऑक्साइड तो वैसे लिविंग ग्रुप होते हैं, निकल जाएंगे। तो क्या बन गया CH3 सीरियल बॉन्ड CI। जब एल्किन बनाओगे तो ध्यान रखिएगा कैसी एल्किन होगी, ट्रांस रखना है इसे, ठीक है, भारी भारी ग्रुप दूर रहेंगे। ये भी हो गई। ऊपर वाले में देखें, या तो आप चाहो तो स्टेटस बेस डाल सकते हो एल्डिहाइड के H को अगर एसिडिक बनाना है तो आपके पास ये 3 तरीके हैं, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला तरीका CH3CO H स्टेटस बेस। स्टेटस बेस होता क्या है, ये स्टेटस बेस है SN डबल बॉन्ड, ठीक है, इसे कहते हैं स्टेटस बेस। ये है आपका स्टेटस बेस, यहां पर ऐसे डबल सिंगल डबल, ठीक है, एन पे आयमी होगा, यहाँ प्लस होगा। तो बेस डाला है, तो बेस आपने डाला हुआ है यहाँ पर, तो NR3 बेस निकालेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल है क्योंकि सल्फर के साथ डिपाई करेगा और प्लस के साथ थोड़ा अट्रैक्शन भी है इसका, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसका हमला करा दूं मैं किस पे, C+ पे करा दो। ये लो, जैसे इसका अटैक कराओगे आप C+ पे तो ये एसिडिक हो जाएगा अब ये, ठीक है। कैसे हो गया ये एसिडिक, देखो ये एसिडिक कैसे हुआ होगा, जैसे ही इसका अटैक हुआ है यहाँ प्लस था, इसका अटैक हुआ है इस पे O माइनस CH3, ये एसिडिक है, रीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ रीजन स्टेबलाइज्ड हो गया। अब देख लो अंदर रिंग तक जा सकता है, ठीक है। अब इसका अटैक आप चाहो तो कर सकते हो। क्या डाला हमने अगले स्टेप में I2, तो I2 इसका सोर्स है I पॉजिटिव का, मतलब लो लाइन लिए हुए हैं इसके, रियल बात तो ये है, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो मोटा मोटा भी कि I+ का सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया ये I। अब आप वापस एक कार्बन से 2 हेटेरोटम नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिक है ना, थोड़ी देर के लिए आया है, बाद में ये भारी हो जाएगा, ठीक। CH3COI ऊपर वाले CH3COI बन जाएगा। नीचे वाले तरीके से देखें हम, ठीक है। स्टेटस बेस सॉफ्ट है, अगर कॉन्जुगेटेड कंपाउंड आ जाए तो सॉफ्ट सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है, अगर डालें तो। सल्फर से प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका, करा दीजिए, सल्फर से मैंने करा दिया प्रोटेक्शन। फिर आपने डाल दिया है BULI बेस निकाल देगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों, यही क्यों एसिडिक है, क्योंकि ये नेगेटिव दोनों सल्फर के साथ डिपाई पीपाई कर सकता है। इस नेगेटिव अटैक I2 के I+ पे करा दीजिए, तो नेगेटिव पे कौन लग गया, I लग गया। लो, उसके बाद Hg2+ क्या करेगा, इसका डिप्रोटेक्शन कर देगा, दोनों सल्फर को हटा के क्या बना देगा, कीटोन, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं डाल देते हैं यहाँ रानी निकल, तो कार्बन सल्फर का बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है और यहाँ पर HS लग जाते हैं, ठीक है। डाल देते तो, वो डाला नहीं है तो उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अगले स्टेप में TMSCN, ठीक है, ये एक तरह से आपका बेंजोन कंडेंसेशन जैसा मैकेनिज्म, अगला वाला। तो एल्डिहाइड TMSCN, तो ये तोड़ दो प्लस माइनस में, O पे कौन लग जाएगा, TMS, सिलिकॉन को तो ऑक्सीजन बहुत ही पसंद है, और प्लस पे कौन लग गया, साइनाइड, ये लो, ठीक है। जैसे आपने साइनाइड लगाया ये अब एसिडिक हो गया, है ना। अब हमने डाला LD क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, जो पहले एसिडिक नहीं था, इसे ये उम्पोलंग भी कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्सल पोलैरिटी आ गई ना, तो यहाँ पर आपने इसको उम्पोलंग कर दिया। ये नेगेटिव चार्ज अब देखो रेजोनेंस में जाएगा साइनाइड के साथ, तो एसिडिक हो गया। अब इसका अटैक करा दो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, जिसमें मन चाहे इस पर करा दो, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो, CO2 ले लो, Br+ ले लो, H ले लो, ठीक है, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, जो चाहे वो ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, इसका अटैक करा दो, यहाँ पर I लग गया। बाद में फ्लोराइड को वैसे सिलिकॉन बहुत पसंद है, रीजन P/D, जैसे ही सिलिकॉन पे हमला करेगा फ्लोरीन ये छोड़ के भाग जाएगा, यहाँ उसकी वैलेंस ज्यादा हो जाएगी, उसके धक्के से साइनाइड, एक कार्बन से 2 हेटेरोटम हो गए ना, साइनाइड को आप सुरू हाइड्रोजन भी बोलते हो, तो ये लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है, निकल जाता है, ये धक्के से निकल जाएगा, तो CH3COCN वापस जनरेट हो जाएगा, यहाँ सॉरी CH3COI हो जाएगा, साइनाइड यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन है, इसका नाम है शापिरो। तो एल्डिहाइड में अगर आप डालते हो NH2 NHTS, तो क्या होगा, पहले अमोनिया इसकी फैमिली देकर तुरंत पानी निकालो, डबल बॉन्ड N NHTS हो जाएगा, बन गया। लो, अब डाला है आपने क्या, B वाले के 2 इक्विवेलेंट, पहला कहां से निकालेगा, पहला तो NH का ही H एसिडिक है, ये निकल जाएगा। लो, दूसरा कहां से निकलेगा, दूसरा ये निकलेगा CH3 वाला, ये लो, ये भी निकल गया। अब क्या होगा, ये चलेगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, टॉसल यहाँ से बाहर, क्या बात दिखाई देगा आपको, यहाँ दिखाई देगा, ये ऐसा हो चुका है, ये CH2 डबल बॉन्ड C N डबल बॉन्ड N, ऐसा हो गया। अब N2 तैयार है भागने के लिए, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये छोड़ के निकल लेगी यहाँ से, तो बन गया CH3CH नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन लगा दिया हमने, कोई इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डालना चाहो डाल दो, यहाँ पर E लग जाएगा, ये लो, E लग गया, हो गया ये। अगली रिएक्शन है, इसका नाम है शापिरो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो आप, ठीक है। शापिरो में शापिरो नहीं, ये शापिरो तो होगी, ये है आपकी बैकफुट स्टीवंस, ठीक है, इसमें नहीं कार्बिन, पहले वही पानी निकाल दो, डबल बॉन्ड N NHTS, आपने क्या डाला है, एक माइल्ड बेस लेते हैं इसमें NaOH टाइप का, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस BULI जैसा नहीं लेते, माइल्ड बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा। लो, निकाल दिया मैंने, ये निकल गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर टॉसाइल है, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है, इसके धक्के से ये निकल जाएगा, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड N, या आप पहले ऐसे कर सकते हो इसको, है ना, डबल बॉन्ड N NHTS, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पे आ गया माइनस, इसको चला दो, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर,
तो ये हो गया N डबल बॉन्ड N TS नेगेटिव। अब एक काम करो चाहो तो आप ये वाला धक्के से TS निकल जाएगा यहाँ से, TS एक लिविंग ग्रुप है ना, TS निकल गया तो यहाँ क्या आ गया N ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। ठीक है, अब N टू भागेगी तो अपने लोन पर लेके जाएगी ना, तो इसी कार्बन पे नेगेटिव भी आ गया, इसी कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, तो बेसिकली कार्बन बन गई है। ठीक है, बन गई कार्बन बन गई, और कार्बन साइड वाले बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी। प्लस माइनस लिख दो ज़्यादा अच्छा है ना, इसमें इंसर्ट करा दो, ये वाला बॉन्ड इधर H निकल के यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस पे हाइड्राइड निकल के प्लस पे लग जाएगा, तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड एल्कीन। ये रिएक्शन भी हो गई। नीचे आप चाहो तो इसमें सल्फर की लाइट डाल सकते हो, चाहे तो स्टेबल डालो चाहे तो अनस्टेबल डालो, दोनों में ही इपॉक्सी बनेगी। कैसे बनी होगी, CH3O H, इसमें हमने ले रखी है स्टेबल एलाइड ले ली है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना यहाँ तो स्टेबल अनस्टेबल का, क्योंकि वैसे जनरली होता ही है कि ये स्टेबल होती है वो सॉफ्ट पे अटैक करती है कॉन्जुगेट कोएल्डिहाइड्स के अंदर या कॉन्जुगेट एल्डिहाइड्स में, और जो अनस्टेबल होती है वो हार्ड पे अटैक करती है। ठीक है, ये तो यहाँ तो खाली एल्डिहाइड ही है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर इस नेगेटिव अटैक C+ पे करा दें, यहाँ पे करा दो, अटैक कराओगे तो आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, CH2S डबल बॉन्ड O, ये बन गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका तक यहाँ आएगा, ये सल्फर तो लिविंग ग्रुप था ही, भाग जाएगा यहाँ से, इपॉक्सी बन गई। ठीक है, हाँ एक तरीका ये भी है, आप चाहो तो CH2Br2 और BOL ऐसे भी कर सकते हो इस काम को। कैसे करेंगे, CH2Br2 में अगर RR डालोगे आप तो सबसे पहले क्या होगा, मेटल हेलोजन एक्सचेंज फास्ट करेगा, Br हटाओ लिथियम लगाओ, लो लगा दिया मैंने। अब ये अटैक कर जाएगा आपका एल्डिहाइड पे, तोड़ दो इसको प्लस माइनस में, ये प्लस है, ये पूरा RLI जैसा बन गया, ये इसका अटैक करा दो इसको प्लस पे, तो इसका अटैक अगर होगा तो ये बन गया आपका CH3O H, H को चाहो तो नीचे लिख दो, H यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया आपका BrH, ऐसा बन गया आपका ये ना, है ना, एक Br की कॉल लगा था, लिया उसने अटैक कर गया वहाँ पर, अब ये NGP करके Br को बाहर कर देगा, बन गई इपॉक्सी। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो आपसे। नीचे डबल बॉन्ड सेलाइल और MELI कहाँ अटैक करेगा इस डबल बॉन्ड पे। नॉर्मली MELI खाली डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, पर ये डबल बॉन्ड काफी डेफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन में जा रहा है, यहाँ ये अटैक कर सकता है, करा दो अटैक। SiR3 MELI किसका सोर्स है, Fe माइनस का, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो ये बन गया आपका SiR3 नेगेटिव आ चुका है ये, कि दोनों तरफ डीपाई उपाई करेगा, और यहाँ लग गया Me, इसका अटैक नेगेटिव का आप करा दो, आप एल्डिहाइड पे अटैक, इस पे अटैक करा दो प्लस पे, ये लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, तुरंत पीटरसन हो जाएगी, है ना। क्या बन गया ये आपका, ये कुछ ऐसा बन गया, CH3O H, प्लस पे कौन आ गया कार्बन, ऊपर कौन लगा हुआ है SiR3, यहाँ भी कौन है एक SiR3, यहाँ कौन है एक Me। अब ओवर सिलिकॉन का बॉन्ड काफी मजबूत है, P/D, इसको निकाल के बाहर करो, यहाँ एल्कीन बन गई आपकी। ठीक है, यही आंसर है। नीचे वाला Na, क्या करेगा यहाँ पर, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, क्या बना देगा यहाँ पर इसको, इसकी बना देगा एलाइड तो हालांकि कॉमन है, दोनों तरफ इससे भी डीपाई कर रही है और फॉस्फोरस के साथ भी डीपाई कर रही है। ठीक है, तो अटैक करा दो CH3CO H, यहाँ से निकला एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एलाइड बन गई होगी, नेगेटिव अटैक कर गई, तो यहाँ बन जाएगा SiR3 PPS3। ठीक है, ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन काफी जल्दी पॉलीमराइज करता है ना, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो पॉलीमराइज अच्छा करता है, तो ये पॉलीमराइजेशन की वजह से इसके साथ बाइंड कर जाता है, ये इसके डी में, इसके डी बड़े होते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, ये जैसे की तरफ जल्दी पहुंच जाएंगे अगर इसकी तरफ, तो फॉस्फोरस के डी थोड़े छोटे होते हैं तो ये ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, 4 मेंबर रिंग बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो अगर इसकी तरफ जल्दी पहुंच गए तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ना तो प्लस था ही, ये लो तैयार हो गया है। नीचे वाला, जब आपको एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकालना है तो किसका निकलेगा, पहले इसका निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव पी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डी पाई करता है, कारण क्योंकि इसलिए करता है क्योंकि पी के जो है डी जो है वो छोटे हैं। ठीक है, तो बेस ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ जो लाइट बनेगी वो किसकी बनेगी, सिलिकॉन की लाइट मत बना देना, फॉस्फोरस की बनाना, रीजन P/D मजबूत है इसका। ठीक है, अब इसका अटैक करा दो आप एल्डिहाइड पे, ये लो एल्डिहाइड पे अटैक करा दो, बाद में O और P को निकाल देना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझिए ना, मतलब O और P को आप निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो, ये लो यहाँ से तोड़ दो उसको, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH2 SiR3 बन गया। अगला वाला, इसमें डाला बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, BOLI, अच्छा यहाँ पर था SiR3, कौन सा निकलेगा, यही H निकलेगा, यही एसिडिक है, क्यों, क्योंकि दोनों सल्फर से ये P/D करेगा, नीचे सिलिकॉन के साथ भी P/D करेगा, और इस नेगेटिव अटैक करा दो किस पे, CH3CHO पे करा दो, CH3CHO पे अटैक करा दो आप नेगेटिव कर लो। तो जब अटैक करा दोगे तो कैसे दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3O H, और इसका अटैक हुआ है, इसका अटैक हो गया, यहाँ आ गया आपका SiR3, यहाँ दोनों क्या लगे हुए हैं, सल्फर। अब O और SI क्या कर देंगे यहाँ, पीटरसन,
क्या हो गया CH3 Cl बॉन्ड S ऐसा। बाद में चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, डिप्यूटेशन कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, HgCl2 वगैरह डाल के आप हटा सकते हो, ठीक है। ये बन गया आपका यहाँ पर। नेक्स्ट Na(N3H2S4), इसको हम कहते हैं कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस के थ्रू अगर जाना चाहोगे तो आप जा सकते हो। क्या होगा यहाँ पर कर्टियस में Na(N3) तो CH3COH Na3 N3H बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, N3H का आप अटैक करा दो, ये लो, ठीक है। तो हम जब अटैक कराएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ एक प्लस होगा, यहाँ एक माइनस होगा, ये तो स्टेबल है। रिएक्टिव वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है इसका, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसका, ट्रिपल बॉन्ड N NH माइनस, है ना। तो ऊपर वाला स्टेबल है तो नीचे वाला हमला कर जाएगा, इसको करा दो अटैक, ये लो। तो ये बन गया आपका CH3O माइनस H, यहाँ हो गया NH N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ओके, नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अब माइग्रेटिंग एबिलिटी की अगर हम बात करें, H एराइल एल्काइल, तो H पहले माइग्रेट करता है, तो हाइड्राइड यहाँ से माइग्रेट करेगा, N2 यहाँ से चली जाएगी, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH3CONH2, CH3CONH2। बाद में आप इसमें डाल दोगे, एसिडिक मीडियम तो रिएक्शन हो ही रही है, तो एसिडिक मीडियम हो रही है तो पानी भी निकल जाएगा यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3CN, ठीक है। तो बन गया, देखो आप हाइड्रोक्सिल अमीन और P2O5 से बना सकते हो। नीचे क्या हुई है, बैकमान हुई है, क्या हुआ होगा, वही पानी निकला होगा, तो CH3 पहले पानी निकाल दो, इसका H2 और इसका O डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, ये लो। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस OH का चेहरा इधर कर देना, क्यों, क्योंकि H में और मिथाइल में माइग्रेटिंग एबिलिटी H की तेज है। उसके बाद आपने डाला इसमें P2O5, तो यहाँ पर H लग जाएगा, मतलब P2O5 फॉस्फोरस लग जाएगा, वैसे यहाँ फॉस्फोरस का सॉल्ट, ये वाला बॉन्ड एंटी वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर डबल बॉन्ड N पे आ गया, पीछे से H, यहाँ प्लस आ गया, इस प्लस पे, ठीक है, जो पानी निकला है वो लग जाएगा, और ये क्या बन गया आपका अमाइड बन गया, ये CH3CONH। एक बार अमाइड बन गया तो अमाइड में से फिर पानी निकल जाएगा, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकालोगे इसमें से क्या बन जाएगा, इस फिर से साइनाइड बन जाएगा, ठीक। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, नीचे वाली बैकमान थी, ऊपर वाली आपकी, ठीक है, कर्टियस थी, ठीक है, स्पेशल केस थी कर्टियस का। नीचे वाली इसका नाम है इन रिएक्शन, एल्कीन है, हीट की है, क्या होगा, इन हो जाएगी, यहाँ का एस निकलेगा, ये चलेगा पूरा और चल के हमला कर देगा किस पे, एल्डिहाइड के C प्लस पे। क्या हो गया, यहाँ पर डबल आ गया, इसका अटैक हो गया, OH H मिथाइल लो, हो गई रिएक्शन, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। नीचे वाली रिएक्शन जिसका नाम है डार्जन कंडेंसेशन, बेस MU नेगेटिव, यही बेस लेना जिसका सॉल्ट एस्टर लिया है आपने, वरना कुछ और बेस लिया तो उसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। तो ये MU नेगेटिव इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ से जो Cl के बगल वाला, इसका आप अटैक करा दो किस पे, प्लस पे, Cl CH2COOMe है ना, बेस ने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोजन निकाला, इसने अटैक कर दिया C प्लस पे, उसके बाद क्या होगा, O नेगेटिव या NGP कर जाएगा, ये लो, इसने अटैक किया होगा, O ने अटैक करके Cl को बाहर कर दिया, हो गई डार्जन, ये भी हो गई। लो नीचे इनको ध्यान रखना, एलाइल बोरेन, एलाइल टिन, एलाइल सिलाइल, ये चल के अटैक करेंगे एल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है। रीजन कौन सा मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं इन रिएक्शन, ठीक है। तो इन की तरह होगा अटैक, ठीक है, चलो चल के अटैक करा देंगे वो तो चलो फिर भी हो जाएगा, बोरॉन हो सकता है यहाँ, टिन हो सकता है यहाँ, सिलिकॉन हो सकता है। कैसे करोगे, इसको मान लो एक तरह से आयने की मान के चलो, बोरॉन है तो ये प्लस होगा, ये पूरा ऐसा माइनस है, तो आप इसे ये चला ऐसे और फार एंड से अटैक करेगा किस पे, एल्डिहाइड पे, ठीक है। तो जब फार एंड से अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये अटैक होगा तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H और यहाँ मिथाइल। अब ध्यान ये रखना है कि आप जब अटैक करा रहे हो तो इस मिथाइल और OH की स्टीरियो क्या रहेगी। अगर आपके पास एलाइल बोरेन है, एलाइल बोरेन और एलाइल टिन में खास ध्यान रखना, अगर आपकी एल्किन E है तो यहाँ पर E से ट्रांस बनेगा प्रोडक्ट, किसकी स्टीरियो की बात हो रही है, एल्डिहाइड का जो डबल बॉन्ड होता है वो जो OH बना है वो, और जो मिथाइल है कौन सा वाला, ये वाला मिथाइल, ये दोनों ट्रांस बनेंगे। अगर E है तो ट्रांस बनेंगे, Z है तो सिन बनेंगे। लेकिन सिलिकॉन के केस साथ जो है चाहे E लो चाहे Z लो, इसमें सिन ही बनता है, ठीक है। ये मॉडल से जाता है, मॉडल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कभी अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अभी फिलहाल आप याद रखो कि अगर आपके पास सिलाइल का E या Z है तो हमेशा सिन ही बनेगा। लेकिन बोरोन में आपको खास ध्यान रखना है, अगर E लोगे तो ट्रांस बनेगा, Z लोगे तो सिन बनेगा, बोरोन और टिन में, ठीक है। नीचे वाला LDA लिया है और आपने ये साइक्लिक जो है आपका एनहाइड्राइड है, LDA निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा, और कोई है भी नहीं, ये निकल गया। इसका अटैक करा दो किस पे, CH3COH पे, लो इस पर अटैक हो गया, CH3H। अब ये O नेगेटिव क्या कर सकता है, ये यहाँ अटैक करके ऊपर नीचे यहाँ से खोल देगा, ऐसे खोलेगा तो यहाँ रिंग बन जाएगी ना, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, ठीक है। और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, इधर आपका ये खुल गया है, CO2H, यहाँ मिथाइल है ही, यहाँ पर वो है ही, ठीक है, बन गया यहाँ पर,
ठीक है। नीचे 10% NaOH PSO, इसका नाम है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। तो NaOH 10% लोगे तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसका निकलेगा? एल्डिहाइड का, ये H निकल गया, यहां पर आ गया आपका CH2 माइनस। अब ये माइनस किस पे अटैक कर जाएगा? बेंजील्डिहाइड के C+ पे अटैक करा दो, यहाँ PaCHO के H पे अटैक करा दो, कुछ एल्डोल जैसी है ना, क्रॉस एल्डर होती है जैसे, उस टाइप से यहाँ अटैक करा दो। तो जैसे इस पे अटैक होगा तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, COH CH2 अटैक हुआ है, OH H और PH। अगले स्टेप में H और OH अपने आप निकल जाएंगे। ये किस मैकेनिज्म से निकलेंगे? बेसिक मीडियम हो रही है तो E1 CB से निकलेंगे। अपने आप क्यों निकल गए ये? क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लंबा CO के साथ होता हुआ फिनाइल तक जा रहा है, ठीक है, इसलिए दोनों निकल गए हैं। ये आ गया आपका आंसर। ये डबल बॉन्ड फिनाइल में भी जा रहा है उसमें, तो अपने आप निकल गया है, इसके लिए आपको अलग से हीट बीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। नीचे वाले रिएक्शन का नाम है, आपने हीट की है, डाइन लिए, तो डाइन इस एल्डिहाइड के साथ क्या कर सकती है? डीसेल्टर कर सकती है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी डीसेल्टर होती है, सिर्फ एल्किन के साथ होगी ऐसा नहीं है। तो सीधा आप डीसेल्टर करा दो। यहाँ है OSIR3, यहाँ है OMe, यहाँ पर है आपका एल्डिहाइड CH3H, सीधा सीधा इसका अटैक, ये तो चार्ज ऊपर है ना, ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक। तो ये आपकी रिंग बन जाएगी। कैसी रिंग बनेगी? ये हो गया OMe, यहाँ है डबल बॉन्ड OSIR3 OCH3। अब ध्यान रखना है आपको, अब हमने डाल दिया क्या है इसके बाद हमने डाला है H3O पॉजिटिव। अगर आप H3O पॉजिटिव डाल दोगे तो यहाँ हो जाएगा सोर्स सिंक मैकेनिज्म। कैसे हो रहा है सोर्स सिंक मैकेनिज्म? डबल OSIR3 OMe O मिथाइल। तो देखो जो आपका पानी है, पानी अटैक करेगा सिलिकॉन के D में, सिलिकॉन तो छोड़ के भाग जाएगा, और जो H+ है वो यहाँ लग सकता है, ये बन जाएगा प्लस, तो ये बनेगा सोर्स, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, और ये सिंक बन के निकल जाएगा यहाँ से। तो ये कीटोन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप अगला वाला। H3+ ने क्या कर दिया, इसको सिलिकॉन से होता हुआ पूरा को बाहर कर दिया। MCPB इसका नाम है, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि H में H एराइल और मिथाइल में पहले H में इंसर्शन होता है, तो बेयर विलेगर का मैकेनिज्म हम अलग से डिटेल में कर चुके हैं, अलग से वीडियो में। बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको H मिथाइल में H की तरफ इंसर्शन पहले होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है RMGX RLI, ये आप जानते ही हो, ग्रेनाड हार्ट अटैक करेंगे, या तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, सीधा सीधा एल्डिहाइड पे अटैक करा दो। RC=OH है, तो RMGX R नेगेटिव का सोर्स है, इसका अटैक करा दो, O नेगेटिव लग जाएगा Mg, बाद में पानी डालोगे तो Mg हट के H लग जाएगा, ठीक है। नीचे रेड फॉस्फोरस HI लो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, N2H4OH नेगेटिव, वॉल्फ-किशनर रिडक्शन, ZnH+, क्लेमेंसन रिडक्शन, RSHBF3 प्रोटेक्शन कर देगा, और RANI उसका रिडक्शन कर देगा, मुजिंगो रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपका, तो इन सब से आप क्या कर सकते हो, इसको आपको इसको यहाँ H होगा, ठीक है, H बना सकते हो, ठीक है। मतलब आपने रिडक्शन कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। अगर आपको डबल बॉन्ड O को CH2 बनाना है तो आप इन सब तरीकों से, मुजिंगो, रेड फॉस्फोरस HI, क्लेमेंसन, ये वाला बीच वाला वॉल्फ-किशनर और लास्ट वाला क्लेमेंसन। LiH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्कोहल बना देगा, NaBH4 एल्कोहल बना देगा, BH3 बना देगा, NaBH3 CnB, कुछ भी यूज करो, ये सब इसका रिडक्शन कर सकते हैं। लास्ट में NaClO2, बड़ा ही भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक्चुअल में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही है, यहाँ Cl2OH ले लूंगा तो यही बन जाएगा, ठीक है, हेलोफॉर्म हो जाएगी। IO4 नेगेटिव भी यही है, I2 और OH ले लूंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन को वेरी करोगे आप तो उससे, तो ये हेलोफॉर्म वाले हो गए दोनों। O2 लोगे तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को एसिड बनाता है। Ag2O भी एक तरह से टॉलरेंस रीजन जैसा है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2 भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड तक ले जाएगा। K14 को आप जानते ही हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलरेंस रीजेंट होता है। AgNH3 का होल ट्वाइस, पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फैलिंग कॉपर 2+ में होता है, मैग्नेटिक और फैलिंग में, बस ये एरोमेटिक में काम नहीं करते दोनों। एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, खुद 2+6 में चले जाते हैं 1+ में, और सामने वाले को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। जॉन्स रीएजेंट होता है CrO3H2SO4, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एसिड तक लेके जाता है, ठीक है। तो ये थे। अगला अगर PCl5 डाल दें इसमें हम एल्डिहाइड में तो क्या होगा, PCl5 का वही फॉस्फोरस का खाना कौन है, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन को ले जाएगा, 2 क्लोरीन दे जाएगा यहाँ, ठीक है, हो गया। डबल बॉन्ड क्या किया इसने क्या किया, डबल बॉन्ड था ना, दोनों बॉन्ड को ले गया और यहाँ 2 Cl दे गया, ठीक है। अब उसके बाद NaNH2 बेस एक्सेस में डाला है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H और ये Cl निकलेगा, दूसरा H और दूसरा Cl, तो क्या बन गई यहाँ, एल्काइन बन गई कि नहीं, ठीक है। लास्ट वाली रिएक्शन, इसका नाम है एल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो। पहले OH नेगेटिव और फॉर्मल्डिहाइड जहां भी दिखाई दे वहां पर कैनिजारो जरूर होगी, चाहे वो फर्स्ट स्टेप में ना हो, किसी और स्टेप में हो, पर होगी जरूर, ठीक है। तो पहले तो यहाँ एल्डोल होगी क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो CH3 CHO में पहले क्या हुआ होगा, बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन निकाला होगा, एक एक करके एसिडिक हाइड्रोजन निकालते हैं, तो पहला निकला और ये अटैक कर गया होगा फॉर्मल्डिहाइड पे, ये लो, फिर एक दूसरा भी निकला होगा, तीनों अटैक कर गए होंगे एक एक करके फॉर्मल्डिहाइड पे, तो तीनों जब अटैक कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH बन गया, एक लग गया। अब फिर से आएगा वो एसिडिक हाइड्रोजन लेने, अब तो है ही नहीं यहाँ, तो अब आपके पास 2 चॉइस है,
OH के पास क्या क्या चॉइस है, या तो OH यहाँ अटैक कर जाए या OH यहाँ अटैक कर जाए, पर यहाँ भीड़ ज़्यादा है क्योंकि CH2OH लग गए या 3, ठीक है, तो ये यहाँ नहीं आता, अब कैनिजारो होगी, तो 3 एल्डोल हुई हैं और लास्ट टाइम में कैनिजारो। कैनिजारो कब होती है, कैनिजारो तब होती है जब एसिटिक प्रोटॉन नहीं होता एक भी, यहाँ अटैक हो जाएगा ऊपर नीचे, ये पूरा हाइड्राइड निकलेगा और यहाँ अटैक कर जाएगा, तो ये पेंटा एरिथ्रिटॉल बन जाएगा और साथ में आपके HCO- भी बन जाएगा फॉर्मेट एनाइन, ठीक है। तो जो आपकी कैनिजारो होती है वो बेसिकली डिसप्रपोर्शनेट या रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, उसका अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि एल्डिहाइड की थी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एल्किन की या एल्काइन की किसी और की रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।